दुश्मन गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, दोस्ती का राग अलापे तो भारत जैसा शांति प्रिय देश उसे मौका देता है। चीन को भी अभी सुधरने का टाइम दिया गया है, इस वार्निंग के साथ कि युद्ध में कीमत उसे चुकानी होगी, जंग में तबाही चीन की होगी। यकीन मानिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से जो बात की उसका सीधा मतलब यही है। मॉस्को में मीटिंग के बाद ड्रैगन ने एलएसी पर टोटल सरेंडर का वादा किया, लेकिन बॉर्डर पर उसकी हरकत ठीक नहीं। दोस्ती का झांसा देकर चाइनीज तानाशाह फिर पीठ पर वार की फिराक में है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे चीन की मंशा साफ झलक रही है। एलएसी के उस पार चल क्या रहा है, ड्रैगन आर्मी कर क्या रही है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए चाइनीज आर्मी बेस के सुपर एक्सक्लूसिव सीक्रेट। चीनी तानाशाह युद्ध चाहता है, चीन का विदेश मंत्री शांति पाठ कर रहा है, चीनी सेना बॉर्डर पर बारूद बरसा रही है। दुश्मन देश के तीन तेवर, तीन तरह की बातें उसके खौफनाक इरादे को जाहिर कर रही हैं। डेंजरस ड्रैगन की तोपें यूं ही नहीं गरज रही, रेड आर्मी बॉम्बर यूं ही नहीं उड़ा रही, चीनी चांडाल बॉर्डर पर लाल झंडा यूं ही नहीं लहरा रहे। सब जिनपिंग के इशारे पर हो रहा है, सब बीजिंग की निगरानी में हो रहा है। बॉर्डर पर चल रहे रियल टाइम एक्शन का लाइव टेलीकास्ट चाइनीज तानाशाह देख रहा है, क्योंकि अब दुश्मन भारतीय चौकियों से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर आ चुका है। ड्रैगन ब्रिगेड इस बार विध्वंसक हथियारों से लैस है। खतरा कितना बड़ा है, कितना खौफनाक है, यह जानकर कोई भी टहल जाएगा। शी जिनपिंग चीटर, युद्ध का फासला 300 मीटर। खौलेगा खून, खत्म होगा चीन, बाजाओ जिनपिंग। एलएसी पर गरजेगी बोफोर्स, चीथड़े उड़ाने का सॉलिड सोर्स। ड्रैगन का डेथ वारंट, हिंदुस्तान का बम, पूरा चीन खत्म। हाथापाई, लात घूसे, ईंट पत्थर और कटीले हथियारों से युद्ध, आखिर में गोलीबारी तक। चीन की कायर सेना ने भारतीय सूरमाओं से टकराने के लिए अब तक जितने जतन किए वो सब बेकार साबित हुए। हिंद के शूरवीरों ने चीनी जवानों को चींटियों की तरह मसल डाला। एलएसी के हर फ्रंट पर ड्रैगन आर्मी की धज्जियां उड़ा दी। भारत की जमीन में घुसे चीनी चांडालों को धकियाकर भगा दिया। भारत से मिली जोरदार मार के बाद रेड आर्मी की हिम्मत नहीं हो रही कि घुसपैठ करे, मगर जिनपिंग अड़े हैं। वो अपने कायरों की फौज लेकर बॉर्डर पर साक्षात खड़े हैं। चाइनीज टोली एलएसी के अहम लोकेशंस पर कब्जा करने के मिशन पर है। चीनी सेना जिन चोटियों के बेहद करीब खड़ी है, उन्हें ही सबसे पहले देखते हैं। एलएसी लद्दाख के फ्रंट पर ड्रैगन ब्रिगेड ने पैंगोंग, चुशुल, फिंगर 4, फिंगर 3, हेलमेट टॉप, गलवान, ब्लैक टॉप और लिपुलेख में डेरा डाल रखा है। तो वहीं मैकमोहन लाइन पर अरुणाचल प्रदेश पर कई फ्रंट पर बारूदी साजिशें रची जा रही हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर पर चीनी सेना में हर दिन इजाफा हो रहा है। सिक्किम के नाथुला दर्रा और चुम्बी घाटी में रेड आर्मी विस्फोटक हथियारों के साथ आ डटी है। हर फ्रंट पर हजारों जवान, हर फ्रंट पर HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स और हर फ्रंट पर चेंगडू जेट। एलएसी पर तो चीनी सेना न्यूक्लियर बम बरसाने वाले बॉम्बर्स तक उड़ा चुकी है। मगर सबसे भयानक बात है चीनी सेना के जवानों की भारतीय चौकियों से दूरी। ड्रैगन आर्मी की मूवमेंट तिब्बत आर्मी बेस और होटान एयरबेस से भी जारी है। देखिए, ये लिपुलेख की तस्वीरें हैं, जहां चीनी सैनिकों की मूवमेंट देखने के बाद भारत के जवानों ने मोर्चा संभाला। इंडियन आर्मी ने लिपुलेख में हुंकार भरी तो घुसपैठिया ड्रैगन भाग खड़ा हुआ। उत्तराखंड बॉर्डर पर चाइनीज तानाशाह के होश उड़ाने का बंदोबस्त भी सेना ने कर दिया है। इस फ्रंट पर हिंदुस्तान ने मैदान से आसमान तक अभेद्य किलेबंदी कर रखी है। ग्लोब मास्टर ने उत्तराखंड के आसमान में परवाज भरी तो दूर बैठा दुश्मन दहल उठा। ड्रैगन की धुकधुकी बढ़ाने के लिए भारत ने जंगी हेलीकॉप्टर्स और तोपों की भी तैनाती कर रखी है। सॉलिड मोर्चेबंदी, मोस्ट पावरफुल हथियार, इन सब से भी बढ़कर जंगबाज जाबाज। भारत ने चीन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां वो फड़फड़ाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। पीएम मोदी की फुल प्रूफ प्लानिंग ने चाइनीज पावर फ्यूज कर दी है। ये वजह है जो चीनी तानाशाह दोस्ती का झांसा देने में लगा है। मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एलएसी पर शांति की दुहाई दी।
जिसके बाद भारत ने 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति दी, लेकिन ड्रैगन इस फॉर्मूले से फायदा उठाने की फिराक में है। चीन बातचीत का बहाना बनाकर वक्त बिताने की रणनीति पर चल रहा है, क्योंकि चीनी सैनिक सर्द मौसम में युद्ध लड़ने की क्षमता ही नहीं रखते। बर्फीले मैदान में ड्रैगन आर्मी युद्ध लड़ना तो दूर, जिंदा रहेगी या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। ड्रैगन की पीएलए को माउंटेन वॉर का कोई अनुभव नहीं है, जबकि भारत के शूरवीर सियाचिन जैसे बर्फीले मोर्चे की रखवाली करते हैं। अपने डरपोक जवानों की जान बचाने की खातिर चीन दोस्ती का राग अलाप रहा है, क्योंकि चीनी कमांडर्स ने जिनपिंग से अपनी सैनिकों की कमजोरी जाहिर कर दी है। सर्द मौसम में युद्ध लड़ना चीनी फौज के बस की बात नहीं, इसलिए फिलहाल ड्रैगन ज्यादा से ज्यादा दिन युद्ध टालना चाहती है, लेकिन मौसम की करवट लेते ही दगाबाज दुश्मन अपने मिशन को अंजाम देगा। वैसे चाइनीज आर्मी का वॉर प्लान कुछ भी हो, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की सेना अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए कुदरती आफत की परवाह भी नहीं करती। भारतीय शूरवीर बॉर्डर पर चट्टान बनकर खड़े हैं, हजारों फीट ऊंची चोटियों पर सीना ताने हैं। ड्रैगन की एक गुस्ताखी उसके खात्मे का सबब होगी, क्योंकि एलएसी पर गोली के बदले अब ड्रैगन को बोफोर्स का गोला झेलना पड़ेगा। भारतीय सेना की यह वही तोप है जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को बर्बाद कर डाला। जो चीनी जवान बर्फीले मौसम की मार नहीं झेल पाते, वो बोफोर्स के बरसे बारूद को कैसे झेलेंगे? टायरों के दम से युद्ध जीतने का ख्वाब पालने वाला तानाशाह हिम्मत जुटा भी लेगा तो भी उसका घमंड चूर चूर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।